अब अमेरिका ने कार्रवाई को शुरू कर दिया है और इस बार अमेरिका ने एक खास हथियार इस्तेमाल किया है। तो वहीं दूसरी तरफ तालिबान की तरफ से भारत को मिली है धमकी, अपनी ताकत दिखा देंगे। जानेंगे कि भारत को क्या समझाने की कोशिश कर रहा है तालिबान। सेंट्रल एशिया में मचे धमाल के बीच एक से बढ़कर एक खबर निकल कर आ रही है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अब अचानक से भारत के लिए तालिबान ने ये कहा है कि जल्द ही भारत हमारी ताकत देखेगा। जानेंगे तालिबान ने ऐसा क्यों किया और क्यों कहा, पर उससे पहले ये जान लीजिए कि किस तरीके से अब बाइडेन ने शुरू की है अपनी कार्रवाई। अमेरिका एक सुपर पावर देश है, लेकिन ओसामा ने जो सोचा था कि बाइडेन कुर्सी पे बैठेगा तो खुद अमेरिका के लिए इतने संकट का भंडार ला देगा कि उससे मुश्किलें हमारे लिए आसान हो जाएंगी और अमेरिका के लिए बढ़ जाएंगी। बाइडेन के बैठते ही वैसा दिखने भी लगा है। अब तो कहा ये जाने लगा है कि बाइडेन किसी और की नीतियों पे चल रहे हैं, उसका अपना कोई दिमाग नहीं है। तभी तो 86 बिलियन डॉलर के हथियार छूट चुके हैं, एक पूरी फौज खड़ी करके तालिबानियों को दे दी है। अब उनके ऊपर वहाँ पे भी दबाव बन रहा है कि वो या तो पद छोड़े या अमेरिका की गरिमा को बचाएं, जिसके बाद ये उम्मीद की ही गई थी कि अमेरिका कुछ न कुछ एक्शन लेगा। 2 हमले के बाद कहा जा रहा है कि तीसरे हमले की प्लानिंग भी चल रही है। इन सब के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने ये कहा कि न हम भूलेंगे और न हम माफ करेंगे, जिसके बाद अब बाइडेन के आदेश के बाद लगातार ड्रोन हमले हो रहे हैं ISIS के इलाकों में। अब लगातार इन हमलों को बढ़ाया जा रहा है। हालांकि क्या बाइडेन एक बार फिर बहुत बड़ी गलती यहाँ कर रहे हैं। इस अटैक के बाद कहा तो ये जा रहा है पेंटागन की तरफ से कि जो टारगेट था उसे पूरी तरीके से साफ कर दिया गया है, मिटा दिया गया है। पर अब ये भी सुनने को आ रहा है कि तालिबान आज से काबुल एयरपोर्ट का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेगा। मतलब कि जो थोड़ी बहुत सेना बची हुई थी एयरपोर्ट के अंदर, वो भी अब नहीं रहेगी। ऐसे में जो साठगांठ है तालिबान और ISIS के बीच में, क्या उससे ये और भी ज्यादा अमेरिकी सैनिकों या अमेरिकी नागरिकों को आसानी से निशाना नहीं बनाएंगे। बाइडेन एक के बाद एक बड़ी गलती करते जा रहे हैं। अब 2-3 दिन ही बचे हैं बाइडेन की समय सीमा अफगानिस्तान में खत्म होने की, जिसके बाद पहले ही तालिबानी लड़ाके ये कह चुके हैं कि हमारे पास कोई गारंटी नहीं है 31 के बाद आपके सैनिकों का क्या होगा या आपके नागरिकों का क्या होगा। कहा तो ये भी गया कि CIA ने काफी कोशिश की कि इस डेडलाइन को बढ़ाया जाए, पर ये डेडलाइन नहीं बढ़ा और 31 अगस्त ही रह गया। 31 अगस्त तक अगर अमेरिकी सैनिक नहीं निकल पाते हैं तो अब काबुल एयरपोर्ट का कंट्रोल भी गया। सचमुच बाइडेन ने बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है, न सिर्फ अमेरिकन के लिए बल्कि इस पूरे सेंट्रल एशिया में। वैसे तो जो ड्रोन हमले किए गए हैं वो नानगहार इलाके में किया गया है, जहां पर कहा जा रहा है वो लोग छिपे हुए थे जो इस काबुल एयरपोर्ट में हुई घटना के प्लानिंग करने वाले थे। अमेरिकी नेवी के प्रवक्ता और अमेरिकी सेना के प्रवक्ता विलियम अर्बन ने कहा कि इसमें कोई भी सिविलियन नहीं मारा गया है, सिर्फ उन्हीं लोगों को निशाना बनाया गया है जो लोग इस घटना में शामिल थे और आगे भी और भी सारे स्ट्राइक अंजाम दिए जाएंगे। वैसे उसी समय कहा गया था कि बाइडेन के निर्देश पर जो भी होगा उसके लिए हम तैयार हैं, जिसके बाद ये एयर स्ट्राइक अंजाम दी गई है। खैर, इस तरह के और एयर स्ट्राइक अभी अफगानिस्तान में ISIS के ऊपर होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं दूसरी तरफ अब तालिबान ने सीधे सीधे भारत को अपना ताकत दिखाने की बात कह दी है। अब आखिर ऐसा क्या हो गया कि कल तक ये कहने वाला तालिबान कि हम भारत के साथ अच्छे रिश्ते रखना चाहते हैं, सीधे धमकी पर उतर आया है। तो इन सब की शुरुआत हुई है 20 अगस्त को। 20 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी ने एक ट्वीट किया था और ये ट्वीट था, जो तोड़ने वाली शक्तियां हैं, जो आतंक के बलबूते साम्राज्य खड़ा करने वाली सोच है,
वो किसी कालखंड में कुछ समय के लिए भले हावी हो जाएं, लेकिन उनका अस्तित्व कभी भी अस्थायी नहीं होता है। वो ज्यादा दिनों तक मानवता को दबा कर नहीं रख सकती है। इस ट्वीट में कहीं भी तालिबान का नाम नहीं था, लेकिन दुनिया बहुत अच्छे से समझ गई कि ये ट्वीट किसके लिए था। वैसे ये उदाहरण सोमनाथ मंदिर पर आधारित था। उस समय प्रधानमंत्री मोदी ने सोमनाथ मंदिर के लिए पार्वती मंदिर की स्थापना का ऐलान किया था। और दरअसल इस सोमनाथ मंदिर पे बहुत बड़ी बात है कि कहा जाता है कि 17 बार अफगानिस्तान से गजनी ने इसे हथियाने के लिए आक्रमण किया, लेकिन गजनी खत्म हो गया, गजनी का साम्राज्य खत्म हो गया, लेकिन ये मंदिर आज भी वही है। लेकिन ये जो टाइमिंग थी जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया, ये टाइमिंग वैसी टाइमिंग थी कि एक तरफ सोमनाथ मंदिर में ऐलान हो रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ 15 अगस्त को कब्जा कर लिया था तालिबान ने, जिसके बाद एक्सपर्ट भी यही मान रहे थे कि ये ट्वीट दरअसल तालिबानियों के लिए है। तो अब जब मामला आगे बढ़ा, बात आगे बढ़ी, तालिबान दुनिया भर से समर्थन चाहने लगा, तो तजाकिस्तान की गवर्नमेंट ने तो सीधे कह दिया कि हम कोई समर्थन नहीं देंगे, क्योंकि हमने असली रंग देख लिए तालिबानियों के। तालिबान सिर्फ पश्तून समूह को देख रहा है, ताजिक लोगों को मार रहा है, अत्याचार कर रहा है। तो तजाकिस्तान ने अपना रुख साफ कर दिया। वहीं भारत और रूस की बातचीत के बाद दोनों देशों ने ये साफ कर दिया कि हम अभी रुकेंगे, हम देखेंगे तालिबान क्या करता है, कैसे रिएक्ट करता है, किस तरीके से शासन चलाता है, तभी हम मान्यता देंगे। पर इन सब में एक है जो दल्ला है, पाकिस्तान। ये दल्ला भारत के प्रधानमंत्री के इस ट्वीट को लेकर पहुंचा अफगानिस्तान के लीडर के पास। दरअसल पाकिस्तान का रेडियो पाकिस्तान का पत्रकार भारत सरकार की इस ट्वीट को समझाने लगा तालिबान के लीडर को और जवाब मांगने लगा कि भारत तो ये कह रहा है, अब आप क्या करोगे, कैसे करोगे। तो इस तालिबानी लीडर ने जो कहा, वैसे तो वो पश्तून में कहा, लेकिन रेडियो पाकिस्तान जो दुनिया को समझा रहा है कि तालिबान का ये लीडर ये कह रहा है, जल्द ही भारत हमारी ताकत को देखेगा और ये भी देखेगा कि अफगानिस्तान में हम कैसे अच्छे से शासन चला रहे हैं। खैर, पहले खुद को संभाल ले तालिबान तो ही बहुत बड़ी बात है, शासन चलाना तो अलग बात है, क्योंकि अब ISIS और खुद पंजशीर से भी चैलेंज मिल रहे हैं। ऐसा लग नहीं रहा है कि आसानी से तालिबान शासन चला पाएगा। खुद इतने सारे गुट निकल कर आ रहे हैं कि आपस में ही एक सिविल वार, एक गृह युद्ध यहाँ पर छिड़ जाएगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत के लिए सचमुच कोई बड़ी परेशानी तालिबान खड़ा कर सकता है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।